रीति नीति का ज्ञान होना चाहिए। माँ, सासू माँ के साथ बैठ करके राज्य करना चाहते हो तो बस उसको रोटी परोसते रहना और सुबह से पैर दबाते रहना। बस ब्राह्मण जो है दक्षिणा से खुश हो जाता है, क्षत्रिय जो है वो राज्य से खुश हो जाता है, भेंट दे दो, हीरे मोती दे दो। व्यापारी बनिया होते ना, उनके साथ अच्छा व्यापार कर लो, खुश हो जाएंगे। और मित्र वृद्ध लोग जो है उनको सम्मान दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए। और गुरु महाराज जो है ना, उनको प्रणाम कर लो, इतने से ही खुश हो जाते। नीति कह रही, नीति। सम्राट ने कमठ को बाहर किया, मरुभूति को समझाया, हे मित्र, यदि मैं आज दंड नहीं देता तो देश में अनाचार फैल जाता। ये संसार है कासली बाई, ये संसार है, ये जगत कोई किसी को छोड़ता नहीं है। राम जैसे महापुरुष को ये जनता ने नहीं छोड़ा। ये भीड़ पर विश्वास कभी करना मत कि आज भी शुद्ध सागर सोचे कि औरंगाबाद मेरा है। हे मित्र, कल दूसरे कोई आएंगे, उनका हो जाएगा। इसको कभी अपना स्वीकारो मत, अपने से दूरी बना के रखो। ललित भाई, किसी को अपना नहीं मानो मित्र। आपके अंदर गुण है तो दुनिया तुम्हारी है, और जरा तुम भूल जिस दिन करोगे कोई तुम्हारा नहीं होगा। जगत से मिल लो, ये अपेक्षा लगाना। इसलिए सर्वत्र मेरा कोई है तो मेरा ही संयम है, मेरा कोई तो मेरा ही चारित्र है और मेरा ही पुण्य नियोग है, कोई किसी का होता नहीं है। ज्ञानी वही मुनि क्षमा सागर आचार्य विद्यासागर शिष्य हुए। भीड़ लगती थी, वो काला विक्रांत बैठे हुए, पूछो इनसे स्वास्थ्य खराब हुआ? मुझे मालूम है, कुछ दिन तो लोग देखने गए, इसके बाद कौन देखने गया? कोई साधु भी साथ में नहीं रुका। बने बने की दुनिया है। आज तरुण सागर जी के पास लाखों लोग सुनने बैठते थे, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, कितने लोग गए देखने के लिए? ज्ञानमती माता जी का हसनापुर में स्वास्थ्य खराब हो गया। एकमात्र अनुपम इंदौर से पहुंचे तो अनुपम को देख करके मां की आंखें डबरा गई माता जी की। बोले, बेटा, हमने सैकड़ों विद्वानों को करोड़ों रुपए खर्च किए, तो देखने कौन आया? एकमात्र तुम आया है। हे मित्र, सामर्थ हो बेटा, चश्मा वाला खड़ा हो ना बेटा। ज्ञानी, अभी तेरे पिता तुझे खिला रहे हैं ना, पढ़ा रहे ना, मां ने तैयार करके भेज दिया तुझे यहां। भैया, तू भी पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहता है। बोले, पिताजी पिताजी पिताजी। बेटा, उस दिन का ध्यान रखना, तुझे आवश्यकता है अभी तो पिता तेरा सारा काम कर रहे हैं, पर जिस दिन पिता को आवश्यकता पड़ेगी उस दिन तुम उसका काम करोगे कि नहीं करोगे? बहुत अच्छा बेटा, बैठ जा। भूल मत जाना, भूल मत जाना बेटा। ऐसे बहुत सारे बेटे हैं कि जिस बच्चे ने पिताजी से पूछा कौवा है तो पिता ने 1000 बार उत्तर दिया, बेटा कौवा है। कौन है? तो कौवा बोला। लेकिन वृद्ध पिता ने एक बार पूछ लिया, ये कौन बैठे हुए हैं? बोले, शांत बैठो, हल्ला कर रहे हो। ओह, वो पढ़ाई कहां चली गई? जब स्कूलों में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में न्याय नीति सिखाई जाती थी,
आज सदाचार के नाम पर सब शून्य हो गया है। भाषा ज्ञान, विज्ञान ज्ञान, भाषा ज्ञान, विज्ञान ज्ञान ने, हे मेरे मित्र, भेद विवेक ज्ञान का नाश कर दिया। पहले पैसे के लिए पढ़ाई नहीं होती थी, चारित्र्य के लिए पढ़ाई होती थी। अरविंद ने मरुभूति को बहुत समझाया। एक दिन मंत्री पुनः अरविंद राजा से कहता है, स्वामी, भाई का राग सता रहा है और मैंने सुना है कि मेरे निमित्त से अपमानित होकर के मेरा भाई पर्वत पर ध्यान कर रहा है। तब भी कहा, मरुभूति, सांप के कंठ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट के सर्वांश में जहर होता है। सांप डस लेना गुन्नू तो मंत्र है उसका मेरे पास, बिच्छू डस ले तो मंत्र है ज्ञानी, पर दुष्ट डस ले उसका कोई मंत्र ही नहीं। दुष्ट का कोई मंत्र नहीं होता। बोलो चक्रिस भाई। ज्ञानी सज्जन पुरुष कितना ही गिर जाएगा पर मित्र दगा नहीं देगा। अज्ञानी पुरुष, दुष्ट पुरुष कितनी ऊंचा उठ जाएगा फिर अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, आदत नहीं छोड़ेगा। वो के संभल के जीना। एक बार सांप से नहीं बच पाओ कोई चिंता मत करना, पर दुष्टों से बच के रहना। ओहो, नहीं माने सम्राट की बात को और मंत्री जो है अपने भाई के राग में पहुंच गया पर्वत के ऊपर, जहां पर कि कमट शिलालेख खड़ा हुआ था। ओ क्षमा करना मेरे भैया, मेरे कारण आपको इतना कष्ट, इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। हे मित्र, भेषधारियों से बचो, भेषधारियों से बचो, भेषधारियों से बचो, भेष से प्रभावित मत हो, भाव देख के भेष को देखो। परिणाम भी देखना चाहिए, परिणाम भी देखना चाहिए। जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकता है, उसने देखा कि इसी के कारण मेरा ये हुआ सब कुछ, और शिला पटक दी। हे मित्र, सगे भाई के ऊपर कमट ने शिला पटक दी, और साधु के भेष में खड़ा हुआ था। ओहो, कम से कम साधु का भेष ना बनाता तो साधु तो न बदनाम होता। यानी रावण ने, कमट ने साधु के भेषों को बदनाम कर दिया। वैदिक रामायण में लिखा है कि रावण साधु का भेष बना करके भीख मांगने पहुंचा सीता के पास और हरण करके ले गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना भैया, उस क्षेत्र में आपको सब पता है, डाकुओं के नाम से प्रसिद्ध है। शाम को 7 बजे बच्चे कमरे के अंदर घुसो। बोले क्यों? यदि कोई गांव में बाबा भी घूमते थे ना, तो माँ यही कहती बोलती थी, बेटा बाबा उठा ले जाएगा। मतलब बाबा का इतना बदनाम हो चुका है, बाबा बदनाम हो गए। इसलिए ज्ञानियों, जैन दर्शन में बाबा नहीं होते, महाराज होते हैं। ओहो, बाबा बदनाम हो गए बेचारे। उसने बाबा के भेष में, साधु के भेष में अपने भाई की हत्या कर दी। रोद ध्यान से मरण करके वह जंगल में मलयगिरी पर अश्घोष नाम का विशाल का हाथी हुआ। मरुभूति, कमट जो है नरक चला गया, चला गया। कमट का जीव कुरकुट जाति का सांप हुआ। कुरकुट जाति का सर्प बना, जो कि वहां तपस्या कर रहा था।
मित्र कुरकुट जाति का सांप बना। और जैसे ही एक ऐसा दिन आया कि राजा अरविंद को वैराग हो गया, वो दिगंबर मुनि हो गया। और दिगंबर मुनि होने के उपरांत विहार कर रहे थे, तीर्थ वंदना के परिणामों से सम्मेश करके वंदना के लिए जा रहे थे अरविंद मुनिराज, और मलयगिरी क्षेत्र से निकल रहे थे। वहां पर शाम का समय हो गया। धन्य दिगंबरों की साधना, इन्हें प्राण प्रिय नहीं होते हैं, इन्हें प्रण प्रिय होता है। हे मित्र ललित, जब भी तुम जैन मुनि बनने के भाव आए, इस बात को ध्यान रखना कि प्राणों की चिंता मत करना, प्रण की चिंता जरूर करना। रात्रि में टॉर्च लेके बिहार मत करना मित्र, लालटेन लेके मत चलना, जहां रात्रि हो जाए वहीं विश्राम करना। नहीं तो मालूम चला ग्रीष्म काल है और ललित सागर जी ने रात्रि के 4 बजे टॉर्च लेके चल दिया। नहीं मित्र, ललित उपलक्षण है। जैसे कि मां ने कहा, मुकेश गंगवाल तेरी मां ने कहा बेटा ये दही रखा हुआ है, मैं मंदिर दर्शन करके आती हूं, तू कौए से बचा के रखना। तो मुकेश ज्ञानी था, गंगवाल पुत्र था, बोले मां कह गई है कौए से बचा के रखना। बिल्ली आई, सामने देख रहा है, पूरा दही खा के चली गई। मां ने कहा बेटा क्या हुआ दही का? बोले मां आपने कहा था कौए से बचाना, ये कहां कहा था बिल्ली से बचाना। धन्य मेरे सपूत, उपलक्षण था कौआ, ऐसे ही उपलक्षण है ललित भाई। कोई भी भाई मुनि भाई बनो तो रात्रि में बिहार नहीं करना टॉर्च लेके। कदाचित मुनि को रात्रि में लघुशंका आदि की बाधा भी आती है, तो टॉर्च लेके ना चले, ये पीछे से मार्जन करके चले। हाँ श्रावक दिखा रहा दिखा सकता है, लेकिन स्वयं लेके नहीं चलेंगे। नृगंथों की चर्या ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। मित्र महाराज अरविंद जैसे देखा संध्या हो चुकी है, खड़ा हो गया। मुनिराज ने हाथी को तत्वोपदेश दिया, कहे जीव आपने मेरी बात को नहीं स्वीकार किया और दुष्ट के चंगुल में आप फंस करके प्राण दे चुके हो, अब तुम इस पर्याय को पवित्र कर लो। बीत की दिगंबर मुनिराज के उपदेश सुनकर के देविंद काला, ये पारसनाथ का जीव हाथी की कथा मात्र जैन दर्शन में नहीं, अंग्रेजी कथाओं में, विदेशों में ये कथा चलती हाथी की। ओह सुन, सिर पर ले जाकर के नृगंत योगी चरणों में नमस्कार करके अपने मुख वचन से ही कहता है मुझे व्रत सिद्ध दो। बीत लागी श्रवण में भाव कब बदल सकते हैं। वो भाई मलेशिया से आ गए मात्र उपदेश सुन करके, जबकि अच्छे से हिंदी समझ में आए नहीं। मैंने एक दिन पूछा कि आप यहां कैसे आ गए? बोले महाराज कुछ समझ में आता है, पर इतना समझ में आता है कि मुनिराज का चेहरा देख करके, उपदेश का भाव देख करके ही मेरे भाव बदल गए। उत्तरीयंच प्राणी, उत्तरीयंच प्राणी यहां नहीं सुना भाई, टीवी पे सुना होगा विदेश में। तो कभी कभी सुब्रत सागर की मेहनत भी काम में आती लोगों को। है मित्र, हाथी खड़ा हो गया। धन्य उन योगी के लिए आनंद मुनिराज ने उस हाथी को 12 व्रत प्रदान किए, और उसी दिन से हे मित्र वो श्रावक हो गया, हाथी नहीं बचा, पंचम गुणस्थान हो गया उसका। कैसे पालन करता था वो
प्रोषद उपवास करता था, जहां अन्य हाथी पत्ते तोड़ के डाल देते थे, उस सूखे पत्तों को खाने लग गया। और पानी कैसे पीता था है मित्र, जहां चट्टानों से पर्वतों से टकरा के पानी आता था वो प्राशुक पानी होता था, अथवा अन्य हाथी जिसमें घूम चुके होते थे वो प्राशुक पानी पीता था। कमजोर हो गया। एक दिन बेगमती नदी में पानी पीने गया, पर दलदल में फंस गया। खूब कोशिश किए, परंतु शरीर को देखेंगे तो आत्मा मेरी मित्र सूखती है, और आत्मा को देखते हैं तो शरीर सूखता है। ये जीवस उपकाराय तद्दीस उपकारकम, ये दीस उपकार तजीवस्य अपकारकम। जब नहीं निकल सका हाथी, वो कुरकुट सांप कमट का जीव वहीं जंगल में कहां से आ गया, और जाकर के हाथी के मस्तक पर चढ़ करके उसने डस लिया। सल्लेखना पूर्वक मरण करके हाथी स्वर्ग में देव हुआ, और सांप जो है वो नरक में जाकर चला गया। वहां से निकल करके स्वर्ग से आकर के जो पारस कमट मरुभूति का जीव बनने वाले पारसनाथ है मित्र, वो अश्विनी वेग नाम के विद्याधर राजा हुए। कमट नरक से निकल करके अजगर हुआ। 10 भव गिनना आपको। अजगर हुआ। क्या है भरत पापड़ी बाल, तू पारसनाथ की पूजा करता, कहते ही भगवान रव्रत दिन बहु सुख संपत्ति हुई। है मित्र, पारसनाथ से संपत्ति मत मांगो, पारसनाथ से समता मांगो। समता मांगो। चाहे तुम कचनेर जाओ, चाहे जेठवाड़ा जाओ, चाहे एलोरा जाओ है मित्र, चाहे पेठन जाओ, कहीं भी जाओ, संपत्ति की इच्छा से मत जाओ, समता की इच्छा से जाओ, संपत्ति अपने आप आएगी। हो क्या लिख रहे हो? वो रश्मि बेग विद्याधर सम्राट को वैराग हुआ, मुनि दीक्षा ले लिए, और मुनि बन के जंगल में साधना में रत हो गए। कर्म की लीला देखो। बैर मां बैर किसी का भला नहीं करता।